गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। प्राचीन भारत के इतिहास में आज का टॉपिक है मौर्योत्तर काल यानी कि गुप्त पूर्व काल, जिसका पीरियड है 185 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईस्वी तक। कल का वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताया था। मगध पर शासन करने वाले गुप्त से पहले 6 राजवंश कौन कौन थे। तो इसके लिए ट्रिक था हसीन माशुका। क्या था? हसीन माशुका, जिसमें ह से हरियंक वंश, स से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश और क से कण वंश। तो मौर्य वंश के बाद जो बच गया आपको शुंग वंश और कण वंश, इन दोनों को चर्चा मौर्योत्तर काल में करते हैं और मुख्यतः इसी दोनों का चर्चा किया जाता है। और मौर्योत्तर काल में कुछ विदेशी आक्रमण भी होते हैं, जिसको आप ऐसे ISPK से आप याद रख सकते हैं। ISPK, आई से क्या हुआ? इंडो ग्रीक आक्रमण, एस से शकों का आक्रमण, प से पल्लवों का आक्रमण और के से कुषाणों का आक्रमण। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? तो पुष्यमित्र शुंग द्वारा शुंग वंश की स्थापना किया गया था। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वृद्धरथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो वह एक सेनापति था मौर्य साम्राज्य का। कण्व वंश की संस्थापक कौन था? कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सातवाहन, जिसे आंध्र सातवाहन के नाम से भी जानते हैं, उसका संस्थापक कौन था? तो सिमुक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था किसके अधीन? तो मौर्यों के अधीन। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? गांधार शैली भारत और ग्रीक शैली का मिश्रण है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर पेशावर का दूसरा नाम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। ऑप्शन डी। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तो तक्षशिला गांधार कला के लिए विख्यात था, इसलिए वो प्रसिद्ध माना जाता था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा इंडो बैक्टीरियन द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? कुषाणों ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो सीसा के। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? कनिष्क के समकालीन नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा प्रारंभ किया? मतलब भूमि अनुदान देने की प्रथा को प्रारंभ किया। तो सातवाहनों के द्वारा। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो यूनानियों ने। ऑप्शन सी। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाया? तो कनिष्क द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं, सोने की मुहरें चलाई? तो कुषाण शासकों ने चलाया था।
चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो कनिष्क के दरबार के सुशोभित करते थे चरक और नागार्जुन। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो कनिष्क के समय। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ पे? तो पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला के क्षेत्र में। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो आंध्र से स्टार्ट किया था अपना शासन। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? हाल ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृतिक। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सबसे पहले शुंग का रहा, शुंग के बाद सातवाहन, सातवाहन के बाद गुप्त और गुप्त के बाद चोल अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? तो बैक्टीरियन यानी कि ग्रीकों ने। शासक और उसके उपाधि को सम्मिलित करना है। अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था। कनिष्क को देवपुत्र कहा जाता था। खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती के नाम से जानते हैं और कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत के स्टार्ट 58 ईसा पूर्व से ही हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवत को उसके समय से सम्मिलित करना है। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था। शक संवत 78 ईस्वी से है। गुप्त संवत 320 ईस्वी से और कली संवत 3102 बीसी से ही सबसे पुराना यहाँ। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? मौर्य के बाद सातवाहन रहा सबसे प्रभावशाली राज्य। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। गुप्त वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व वंश ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने कनिष्क को हरा दिया था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्का को किसने जारी किया? कुषाणों ने। ऑप्शन बी। कथन ए कुषाण पारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। सही बात है। उसकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। ये गलत, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सही है किंतु आर गलत है। अगला प्रश्न, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? उसे गंधार शैली कहते हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म की एक शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया एवं
सुदूर पूर्व में किया? तो कौन सी शाखा का? तो महायान शाखा का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल के समय हुआ था। और यहाँ घटना का तात्पर्य यह है कि बौद्ध धर्म इस संगीति में दो भागों हीनयान और महायान में बट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक राजा रुद्रदामन के द्वारा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? गोंदोफिनस के समय सेंट थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कड़फिसस द्वितीय के द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी किया गया। किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। त्रतार यानी कि मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? शक वंश के शासक ने। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया था किसके द्वारा? ग्रीकों के द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था बैक्टीरिया का, ऑप्शन ए। चार धातुएं सोना, चांदी, तांबा, सीसा से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? ऑप्शन डी कारसापन। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो सबसे पहले रोम के साथ तमिल और चेरो का व्यापार स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? तो कोचिन गलत है, बाकी तीनों था। निम्न में से किस स्थान को पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडुक्के नाम से संबोधित किया गया है? अरिकमेडु को, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज की स्थापना की? डेमेट्रियस ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? तो मेमांडर ने, ऑप्शन सी। कुषाणों का संबंध था किस जाति से? कुषाणों का संबंध चीन के यूची जनजाति से था। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? अशुघोष, ऑप्शन बी। सुमिलित कीजिए। इंडो ग्रीक पल्लव को कहा जाता था, शक सिथियन को, और पार्थव हिंद यवन को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राज्य और उसके राजधानी को सम्मिलित करना है। शुंग की राजधानी विदिशा, चेदी का राजधानी कलिंग, सातवाहन का राजधानी प्रतिष्ठान और कुषाण का राजधानी पेशावर या पुरस्पुर, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर
किस वंश के शासकों ने कैसर यानी कि सीजर की उपाधि ग्रहण किया? तो कुषाणों ने। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? भरहुत का स्तूप इसका हुआ था। सांची स्तूप की वेदिका और तोरण द्वार इसका भी हुआ था। भाजा स्तूप इसका भी हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी का निर्माण शुंग काल के दौरान हुआ था। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढाई ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की? बृहत कथा का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन शासकों बौद्ध पर अत्याचार करते थे, गलत। पुष्यमित्र सिंह बौद्ध को संरक्षण देते थे, ये भी गलत। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था, एकदम सही। यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल 3। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में अशोक और उनके पिता चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाणों के द्वारा। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? खारवेल का संबंध चेदी वंश से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन, प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। तो ये तो सही नहीं है। नेक्स्ट कथन देखते हैं, श्रेणी का वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। ये तो सही बात है। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, ये बात भी सही है। केवल 2 और 3। अभी आप लोग देख रहे थे मौर्योत्तर काल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूर्णतः हमारे लुसेंट ऑब्जेक्टिव पर आधारित है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।